हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजे क्लासेस। हम कर रहे हैं घटना चक्र के एमसीक्यू। वीडियो में साउंड के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पुट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन द मीडियम। तो स्पीड ऑफ साउंड बताना है। मीडियम है हमारा वाटर, स्टील और नाइट्रोजन। असेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे तो सबसे कम जो स्पीड होगा नाइट्रोजन में होगा, क्योंकि गैस में कम होता है साउंड का स्पीड। उसके बाद लिक्विड में वाटर, और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो होगा वो स्टील में होगा। तो 3, 1 और 2 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3, 1, 2। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें तो द स्पीड ऑफ साउंड इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियम्स। द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड while minimum in gases. The speed of sound depends upon the density of medium through which it is traveling. तो डेंसिटी पे डिपेंड करता है साउंड का स्पीड। द मीडियम विच हैज़ हायर डेंसिटी, द साउंड विल ट्रेवल फास्टर इन द मीडियम। तो डेंसिटी ज़्यादा रहेगा तो साउंड का ट्रेवल स्पीड जो होगा ज़्यादा होगा। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द साउंड विल हैव द हाइएस्ट वेलोसिटी इन। तो सॉलिड में होगा। इसमें जो स्टील है इस सबसे ज़्यादा सॉलिड है यहाँ पे, तो स्टील हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा कि द साउंड विल हैव हाईएस्ट वेलोसिटी इन स्टील। यहाँ पे देखें तो साउंड ट्रेवल करता है ये 331 मीटर पर सेकेंड एयर में, और 1531 मीटर पर सेकेंड ये सी वाटर में, और 5950 मीटर आयरन में। तो इतना स्पीड है। और 331 मीटर पर सेकेंड एयर में ट्रेवल करता है। तो ये डाटा याद रखना है, ये बहुत बार पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज अप्रॉक्सीमेटली। तो अभी हम पढ़े थे 331 मीटर पर सेकेंड, तो अप्रॉक्स बोल रहा है तो 330 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर हो जाएगा 330 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन। तो इसमें मेटल होगा, ये सॉलिड हो जाता है तो इसमें मेटल हो जाएगा इसका आंसर। बाकी सबसे कम जो होगा वो वैक्यूम में होगा। वैक्यूम में जो साउंड का स्पीड होता है वो 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच मीडियम द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम एट टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये नॉर्मल टेम्परेचर है, तो इस पर सॉलिड में जो स्पीड होगा वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आयरन सॉलिड हो जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखें तो साउंड वेव्स। तो साउंड वेव्स क्या होता है, कैन ट्रेवल बोथ इन सॉलिड एंड गैसेस, कैनॉट ट्रेवल वैक्यूम। ऑप्शन नंबर ए देखें तो बोल रहा है कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, तो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। कांट ट्रेवल ओनली इन सॉलिड, कांट ट्रेवल ओनली इन गैसेस, ऐसा नहीं है। साउंड जो ट्रेवल करता है लिक्विड, सॉलिड और गैसेस तीनों में ट्रेवल करता है, लेकिन वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैन ट्रेवल बोथ इन सॉलिड एंड गैसेस मीडियम। यहाँ पे देखेंगे तो द साउंड वेव ट्रेवल्स थ्रू ईच ऑफ दीज मीडियम्स बाय वाइब्रेटिंग द मोलिक्यूल ऑफ मैटर। तो साउंड जो ट्रेवल करता है वाइब्रेटिंग द मोलिक्यूल ऑफ द मैटर। द मोलिक्यूल्स इन अ सॉलिड आर पैक्ड वेरी टाइटली, बट इन लिक्विड आर नॉट पैक्ड एज टाइट एज सॉलिड। तो इस गैस में तो और भी लूजली पैक होते हैं। तो इस तरह से साउंड का ट्रेवल पता चल जाता है। द स्पेसिंग ऑफ मोलिक्यूल्स इनेबल साउंड टू ट्रेवल मच फास्टर थ्रू सॉलिड देन गैसेस। मॉलिक्यूल का स्पेस जितना कम रहेगा साउंड उतना फास्ट ट्रेवल करेगा। तो इस तरह से सॉलिड जो होता है इसमें सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउंड वेव्स ट्रेवल फास्ट इन। तो ये हो जाएगा सॉलिड, रिपीट क्वेश्चन है यहाँ पे। और वैक्यूम में क्या होता है, ये ट्रेवल नहीं करता है। स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम ट्रेवल करता है, और स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड देन लिक्विड एंड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन साउंड मे नॉट बी अक्रॉस और फिर ट्रेवल। तो ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता है साउंड, क्योंकि वैक्यूम में जो होता है मॉलिक्यूल का जो प्रोपगेशन होता है वो नहीं हो पाता है।
तो यहाँ पे वैक्यूम हो जाएगा, इसमें साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू हियर अ क्लियर इको द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड अ ऑब्जर्वर शुड बी। तो इको करने के लिए इको क्या होता है, साउंड का रिफ्लेक्शन होता है इको। तो इको होने के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो ये लगभग 17 मीटर होता है। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे तो 6.5 मीटर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। तो 6.5 मीटर मिनिमम डिस्टेंस चाहिए ताकि साउंड का रिफ्लेक्स हो सके, इको हम सुन सकें। यहाँ पे देखेंगे तो रिपीटेशन ऑफ साउंड प्रोड्यूस ड्यू टू द रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ लार्ज सरफेस लाइक अ वॉल हो गया, हिल और माउंटेन इज कॉल्ड इको। यदि हम डिस्टेंस निकालना चाहें इको का, तो मान लिया कि एक इको का जो डिस्टेंस है वो डी है और टोटल टाइम जो लग रहा है टी है, और वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होता है वो 330 मीटर पर सेकेंड होता है। तो और टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है, तो एक बार साउंड इधर गया और फिर रिफ्लेक्ट बैक किया, मतलब 2D। तो और ये फार्मूला में रखेंगे हम, तो हमारा जो वैल्यू आएगा अप्रॉक्सीमेटली 17 मीटर आ जाएगा, 16.5 मीटर। यहाँ पे स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो इसमें हम रख करके निकाल सकते हैं डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस जो हो जाएगा वो 17 मीटर हो जाएगा इको के लिए। और इको में टोटल यदि ट्रेवल करेगा तो वो 17 इंटू 2 हो जाएगा 34 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच शुड मिनिमम डिस्टेंस बी बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस सो दैट एन इको कैन बी हर्ड क्लियरली। तो यहाँ 17 मीटर हो जाएगा, हम लोग देखें यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड इन अ पिच विच डिपेंड अपॉन। तो पिच किस पे डिपेंड करता है, तो पिच जो डिपेंड करता है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे देखेंगे तो द सेंसेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉमनली रेफर्ड एज द पिच ऑफ साउंड। A high pitch sound corresponds to a high frequency sound wave and low pitch sound corresponds to a low frequency sound wave. Next देखेंगे तो two astronaut cannot hear each other on a moon surface because, तो sound travel much more slowly on moon। तो sound जो travel करता है बहुत slowly करता है। वहाँ पे देखेंगे तो एक तरह से वैक्यूम का क्रिएट होता है। तो और इसमें देखा जाए तो इन ऑर्डर टू propagate from one place to another, it required a medium or a fluid to move through. The air on the earth allows sound wave to move from one point to another. However, there is vacuum on a surface of moon. तो वैक्यूम होता है सरफेस ऑफ मून में, थस क्या होता है, देर इज नो साउंड ऑन अ मून। तो साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट अल्ट्रासोनिक वेव। तो अल्ट्रासोनिक वेव में देखेंगे तो अल्ट्रासोनिक वेव जो होता है यूवी अल्ट्रासोनिक वेव, दे कैन डिस्ट्रॉय इंसेक्ट, सही है। दे कैन क्लीन क्लोथ बाय रिमूविंग डस्ट। ऑप्शन नंबर 3 है, दे कैन बी यूज टू ट्रीट डिजीज, और दे कैन कंट्रोल ऑटोमेटिक डोर्स। तो यहाँ पे ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, तो यहाँ पे ऑल आर करेक्ट हो जाएगा। तो अल्ट्रासोनिक जो होता है इंसेक्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता है और क्लोथ में से रिमूव कर सकता है डस्ट को, और ये ट्रीटमेंट कर सकता है डिजीज़ को, और कंट्रोल ऑटोमेटिक डोर। यदि यहाँ पे रेंज देखेंगे तो ऑडिबल वेव का होता है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक, और इंफ्रासोनिक वेव देखेंगे तो लेस देन 20 हर्ट्ज होता है, और अल्ट्रासोनिक वेव जो होता है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है। अल्ट्रासोनिक वेव आर यूज टू डिस्ट्रॉय इंसेक्ट, क्लीनिंग क्लोथ, रिमूविंग डस्ट, फिर ट्रीट डिजीज, कंट्रोल ऑटोमेटिक डोर, डिटेक्टिंग ऑफ एयरक्राफ्ट एंड सबमेरीन, डिटर्मिनेशन ऑफ डेप्थ ऑफ सी। तो यहाँ पे अल्ट्रासोनिक वेव का यूज, ये सब यूटिलाइजेशन है यहाँ पे। नेक्स्ट देखें तो अल्ट्रासोनिक वेव आर, तो ये जो होता है ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज होता है, ठीक है। 20K से ज़्यादा
20K हर्ट्ज से ज़्यादा होता है, ग्रेटर देन 20K हर्ट्ज। और इंफ्रा जो हो जाएगा 20K से कम होगा, और ऑडिबल जो हो जाता है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन। तो ऑडिबल रेंज जो होता है ये 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो अब बायोटेक्निक इन विच अल्ट्रासोनिक यूज्ड। तो अल्ट्रासोनिक साउंड जो यूज होता है तो इसमें किस में यूज होता है, तो सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में क्या होता है, अल्ट्रासोनिक वेव जो होता है ये यूज होता है सोनोग्राफी में। ईईजी जो करते हैं ये ब्रेन के लिए होता है, और ईसीजी होता है हार्ट के लिए, और एक्सरे से हम लोग ब्रोकन बोन जो होता है उसका पता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैट कैन फ्लाई ड्यूरिंग डार्क नाइट एंड ऑल्सो प्रे, दिस इज बिकॉज। बैट जो होता है वो डार्क में फ्लाई कर सकता है, तो रीजन क्या है कि दे प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक वेव। वो क्या होता है, अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करता है एंड आर गाइडेड बाय देम। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अल्ट्रासोनिक वेव जो होता है प्रोड्यूस करता है बैट। बैट आर अ fascinating group of animal. They are one of the few mammals that can use ultrasonic sound to navigate. As they fly, make an ultrasonic sound, और जो रिटर्निंग इको जो होता है इससे इंफॉर्मेशन मिल जाता है एनीथिंग दैट इज अहेड ऑफ देम, और इससे सब कुछ पता चल जाता है, स्पीड हुआ या फिर साइज ऑफ इंसेक्ट, जिसके कारण ये आसानी से किसी भी थिंग को लोकेट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। द हार्ट वाइब्रेट एट इंफ्रासोनिक। अर्थ जो होता है ये मतलब इंफ्रासोनिक मतलब इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है 20 हर्ट्ज से कम होता है, लेस देन 20 हर्ट्ज, तो ये सही है। फिर दूसरा देखेंगे तो द स्पीड ऑफ साउंड इज मोर इन गैस देन इन लिक्विड एंड सॉलिड, तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है साउंड का स्पीड। नेक्स्ट देखेंगे तो मैक नंबर इज यूज टू डिस्क्राइब द स्पीड ऑफ साउंड, ये ठीक है, ये मैक नंबर यूज होता है स्पीड ऑफ साउंड में। इसके बाद अल्ट्रासाउंड हैज़ फ्रीक्वेंसी मोर देन 20 हर्ट्ज 20,000 हर्ट्ज, तो ये भी ठीक है यहाँ पे। तो ऑप्शन हो जाएगा 134 ऑप्शन नंबर सी है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द इफेक्ट ऑफ फ्लाइट ऑफ सुपरसोनिक जेट। तो सुपरसोनिक जेट से जो होता है एयर पोल्यूशन तो नहीं होता क्योंकि काफ़ी ऊंचाई में उड़ता है, ये आई डिजीज भी नहीं होगा। डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, तो ये होता है डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, ये इफेक्ट करता है फ्लाइट ऑफ सुपरसोनिक जेट से, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेसिबल इज यूज टू मेजर। तो डेसिबल जो यूज करते हैं ये साउंड मेजर करने के लिए होता है, साउंड इन एटमॉस्फेयर, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डेसिबल जिसको डीबी ऐसे लिखते हैं इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इन एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट देखें तो व्हाट इज द डेसिबल लेवल ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय 2 पर्सन इन अ कन्वर्सेशन। जब हम लोग बातचीत करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, तो कितना साउंड प्रोड्यूस होता है, तो अबाउट 30 डेसिबल जो होता है ये प्रोड्यूस करता है। और डिटेल में देखें तो द इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो मेजर करता है डेसिबल में, और जब हम विस्पर करते हैं तो यहाँ पे 15 से 20 डेसिबल साउंड प्रोड्यूस होता है, नॉर्मल कन्वर्सेशन में 30 से 60, और जब हम गुस्से से बात करते हैं एंगर में तो 70 से लेकर के 80 तक डेसिबल तक प्रोड्यूस होता है। और ट्रक और मोटरसाइकिल में 90 से 95, और फैक्ट्री सब में जो होता है उसका इंस्ट्रूमेंट उसमें 100 से 110 तक प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट यदि जेट प्लेन में देखेंगे तो 140 से 150 डेसिबल तक साउंड प्रोड्यूस होता है इंटेंसिटी। इधर देखें तो अ नॉइज लेवल ऑफ 100 डेसिबल वुड करस्पॉन्ड टू, तो 100 डेसिबल जो आएगा ये फैक्ट्री का आ जाएगा, तो नॉइज फ्रॉम मशीन शॉप जो होगा ये ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा।
100 डेसिबल के आसपास। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द डेसिबल लेवल ऑफ रस्टलिंग ऑफ ट्री लिप्स इन अ नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। वो जो आवाज़ करते हैं ट्री का लिप्स वो कितना होता है, तो लगभग 20 डेसिबल के आसपास में होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा 20 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द हु द सेफ नॉइज लेवल फॉर द सिटी इज। तो नॉइज जो होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से जो सेफ नॉइज लेवल होता है वो 45 डेसिबल के आसपास होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 45 डेसिबल। तो 45 डेसिबल तक ये सेफ माना जाता है इन द सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो द टॉलरेबल लिमिट ऑफ नॉइज फॉर ह्यूमन बीइंग इज अराउंड। ह्यूमन बीइंग के लिए जो टॉलरेट कर सकते हैं टॉलरेबल लिमिट जो होता है वो 30 से 60 के आसपास होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 45 डेसिमल जो होता है, अभी पढ़ें कि सेफ ये नॉइज लेवल होता है। उसका आंसर पर ह्यूमन बीइंग जो टॉलरेट कर सकता है ये 85 डेसिबल तक टॉलरेट कर सकता है। और सिटी के लिए सेफ जो बनाया गया है वो 45 डेसिबल। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 85 डेसिबल। इतना तक हम लोग रेसिस्ट कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट देखेंगे तो द साउंड 50 डेसिबल इज इनफ टू वेकअप स्लीपिंग पर्सन। यदि सोया हुआ कोई है तो 50 डेसिबल में वो जग जाएगा। टू रिमेन कॉन्टीन्यूसली इन अ साउंड 80 डेसिबल प्रोवाइड्स टू बी हार्मफुल। और 90 डेसिबल होने से मैक्सिमम लिमिट टू टॉलरेट एनी नॉइज बाय ह्यूमन बीइंग। तो 90 जो होता है ये मैक्सिमम लिमिट हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो द साउंड व्हाट लेवल साउंड एबव व्हाट लेवल इज कंसिडर हैजार्डस नॉइज पोल्यूशन। तो ये 80 डेसिबल जो होता है ये उसके बाद ये नॉइज पोल्यूशन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा 80 डेसिबल इसका आंसर। यहाँ पे देखें तो 80 डेसिबल इज कंसिडर हैजार्डस नॉइज पोल्यूशन। कंटिन्यूड एक्सपोजर टू हाई लेवल ऑफ नॉइज रिजल्ट इन फैटिक, हियरिंग लॉस हो सकता है, इवन टोटल लॉस ऑफ हियरिंग भी हो सकता है, चेंजेज इन ब्लड कोगुलेशन, चेंजेज इन ब्रीदिंग पैटर्न। तो ये सब इफेक्ट हो सकता है यदि ज़्यादा साउंड डेसिबल रहे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ नॉइज लेवल। तो ये डेसिबल हो जाएगा। द ऑप्टिमम साउंड लेवल फॉर ह्यूमन बीइंग इज। तो ये 60 डेसिबल तक जो होता है ये ठीक है। यहाँ पे द एवरेज साउंड लेवल इन नॉर्मल कन्वर्सेशन इज 60 डेसिबल। इट इज़ अप्रोप्रिएट फ्रॉम ह्यूमन एयर, ये ठीक है। द साउंड हायर देन 80 डेसिबल कैन डैमेज टू ईयर सेल। तो ईयर सेल जो होता है कान में जो सेल होते हैं वो इफेक्ट कर सकता है 80 डेसिबल से ज़्यादा होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू इन रिलेशन टू साउंड वेव। तो स्टेटमेंट 1 देखेंगे तो स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीजेज व्हेन वी गो फ्रॉम सॉलिड टू गैसेस। तो ये ठीक है यहाँ पे। स्टेटमेंट 2 में देखेंगे तो इन एनी मीडियम एज वी डिक्रीज द टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज। तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मॉलिक्यूल का जो वाइब्रेशन होगा वो ज़्यादा होगा तो साउंड का स्पीड भी ज़्यादा होगा। स्टेटमेंट 3 में देखेंगे तो स्पीड ऑफ साउंड इज लेस इन एल्युमिनियम देन इन ग्लास मीडियम। तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ग्लास में एल्युमिनियम में ज़्यादा होगा रिगार्डिंग द मतलब कि कंपेरिजन टू ग्लास मीडियम। तो स्टेटमेंट 2 भी गलत, 1 भी गलत, 2, 3 गलत हो जाएगा और 1 जो हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 जो है करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ साउंड वेव गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर द क्वांटिटी दैट रिमेन्स अनचेंज्ड इज। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि साउंड जब ट्रेवल करते हैं वन मीडियम से अनदर मीडियम तब क्या अनचेंज्ड होता है, क्या चेंज नहीं होता है। तो ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी जो होता है ये चेंज नहीं होता है। व्हेन अ साउंड वेव गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट्स फ्रीक्वेंसी यूजुअली रिमेन द सेम while its speed wavelength changes।
द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड इज ऑल्सो चेंज एज इट डिक्रीजेज विथ डिस्टेंस फ्रॉम इट साउंड। तो फ्रिक्वेंसी सिर्फ हो जाता है, ये चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इन टेलीविजन ब्रॉडकास्ट द पिक्चर सिग्नल आर ट्रांसमिटेड बाय। तो ये जो होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है टेलीविज़न में। तो पिक्चर का जो सिग्नल होता है, वीडियो जो होता है, वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है। और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो होता है एफएम, ये साउंड के लिए होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इन टेलीविजन ब्रॉडकास्ट द पिक्चर सिग्नल आर ट्रांसमिटेड बाय एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड ऑडियो सिग्नल आर ट्रांसमिटेड बाय फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट है कि द टेक्निक यूज टू ट्रांसमिट ऑडियो सिग्नल, तो अभी हम पढ़ें टेलीविज़न में, तो ये हो जाएगा एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। तो साउंड का जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसमें सारा हो गया है। और नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी है। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।